चलिए कुछ बीजेपी नेताओं की राय है वो भी आपको दिखा देते हैं और उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी क्या सोचती है इस सत्र को लेकर। फिलहाल बीजेपी से कोई नहीं पहुंचा इस चर्चा में। कांग्रेस की हर बात का माकूल जवाब तर्कों के आधार पर देंगे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा की तर्ज पर हल्ला ब्रिगेड को आगे करके शोरगुल के अंदर विधानसभा के सत्र को बाधित नहीं करेगी। हमें उम्मीद है उनसे। हम विधानसभा के सत्र को चलाकर जनता की बातें विधानसभा में आए, इसलिए कांग्रेस पार्टी से हम कल कार्य सलाहकार समिति की बैठक में अनुरोध भी करेंगे कि नियमों में, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं में जो नियम बने उनमें प्रस्ताव लाकर अगर वो अपनी बात कहेंगे तो उनको बात उनकी कहने का मौका भी देंगे और उन्हें हमारा उत्तर भी सुनना चाहिए। निश्चित रूप से इस आगामी सत्र में एसबीसी का अति विशेष पिछड़ा वर्ग का 5% का और ईबीसी का आर्थिक पिछड़े वर्ग का 14% के जो बिल थे, जो संयुक्त बिल था और जिसमें गुर्जरों की ये मनसा थी कि इनको अलग अलग कर दे तो शायद हमको कुछ लाभ मिल सकता है, तो सरकार की और गुर्जरों से जो वार्ता हुई उसके अनुसार सरकार दोनों बिल अलग अलग लेकर आ रही है और इस विधानसभा सत्र में पारित होंगे। कांग्रेस को तैयारी करनी चाहिए क्योंकि जब विधानसभा कल से प्रारंभ हो रही है पर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जिस तेज़ी के साथ वसुंधरा जी के नेतृत्व में विकास के काम हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब वो किसी को मुद्दा बना करके और वहाँ विधानसभा में घेरने की कोशिश करें तो वो तो उनका मामला है, पर ऐसा कोई लगता नहीं कि कोई इस मामले में वो सरकार को घेर पाने में सफल होंगे। चलिए बीजेपी नेताओं को हमने सुना। गोविंद सिंह जी, आपका रुख करूंगा। शांति की अपील कर रहे थे राजेंद्र राठौड़, उनको लगता है इस बार भी हंगामा करेंगे, हंगामा इतना होगा सदन की कार्यवाही बाधित होगी और मामला निलंबन तक पिछली मर्तबा की तरह पहुंच सकता है। ऐसा है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने चुन करके हमें भेजा है, जनता की समस्याएं, प्रदेश के विकास की बातें करने के लिए भेजा है, उसको उठाएंगे। जितनी विफलताएं सरकार की है उनको उठाने का काम करेंगे, उसमें निलंबित, चाहे हमें एक सेशन के लिए होना पड़े, चाहे पूरे सत्र के लिए होना पड़े, चाहे हमें 4 साल बाकी 3.5 साल के लिए होना पड़े, ये कोई इश्यू नहीं हमारे लिए। हमारे लिए ये इश्यू है कि जिस जनता ने हमें जिन अपेक्षाओं के साथ में वोट दिया है, यहाँ चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, और जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उनमें से एक वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। न बेरोजगारों को रोजगार दिया है, न सड़कें ठीक की हैं, न पानी मिल रहा है लोगों को, न बिजली मिल रही है, न कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही मुख्यमंत्री जो आज हैं यही कहती थी कि शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, एक बच्ची के साथ में इस प्रकार दुष्कर्म हो गया। वही माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में, वसुंधरा जी के राज में, सीकर में 5 दिन पहले 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया। अब क्या उनको डूब के नहीं मर जाना चाहिए? 5 दिन तक भी अपराधियों को नहीं पकड़ सकी वहां की पुलिस। ये तो सियासत हुई ना, ये तो सियासत हुई सीधी सी। ठीक है, आपके राज्य में भी ऐसा हुआ, हमारे राज्य में भी ऐसा हुआ। सवाल ये नहीं उठता कि क्या वो आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया? उस दिन जो जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे उनको लेकर आपको सवाल नहीं करना चाहिए? सवाल ये भी है कि जो रिपोर्ट वहां कल्याण अस्पताल में बनी, जो बच्ची को ट्रीटमेंट मिला, उसको लेकर जो लापरवाह अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप मांग ये क्यों नहीं करते? हम सब मांगे कर रहे हैं। हमने कल ये भी मांगे रखी हैं कि पुलिस को, एसपी को 12 बजे तक पता नहीं है, वो महिला रोती बिलखती चौकी में गई है, वहाँ के सिपाही ने उनको अच्छी तरीके से जवाब नहीं दिया, वहाँ के हेड कांस्टेबल इंचार्ज ने उनको जवाब नहीं दिया, डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने हाथ लगा के कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ले जाइए, घर ले जाइए। जबकि उसके बाद में जब वो रोती रही और दोबारा गायनोलॉजिस्ट ने देखा तो इंटरनल इंजरी थी और आज वो बेहोशी की हालत में 4 दिन से यहाँ जेके लोन हॉस्पिटल में जयपुर में नाजुक हालत में जनप्रतिनिधियों का ये जवाब था कि मुझे, एमपी साहब कहते हैं, मुझे मेडिकल चेकअप कराना था इसलिए मेरे को जयपुर जाना था। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। आज वो जनप्रतिनिधि जो
5 जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, 1 MP है, 6 का एक स्टेटमेंट नहीं है। एक लोकल MLA का स्टेटमेंट आया कि मेरा SP मेरे को कहता तुम आप जांच कर लो। उसके बाद में सारे के सारे जनप्रतिनिधि एक बात कहते हैं, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वो गृह मंत्री से बात नहीं कर रहे हैं, वो SP से बात नहीं कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज तक तो इनसे मिले नहीं 1.5 साल में, तो और आज खाने पे बुलाया है। मेरा दावा है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ मेंबर नहीं आया आपके चैनल में कि उनको किसी को बोलने की कोई इजाजत नहीं। बिल्कुल, गोविंद सिंह जी के बगल में खाली सीट इस बात का इशारा करती है हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, ये साफ कर दे। लेकिन सवाल करने की आदत हमारी हम छोड़ेंगे नहीं, और सवाल यही है कि क्या होगा इस बार के विधानसभा सत्र के दौरान, क्या सरकार उन सच का सामना कर पाएगी। सुरेश सोनी है सूरजगढ़ से और साथ ही सुनील प्रजापत है जयपुर से। आप दोनों से बात करेंगे। सुरेश जी। हेलो जी बताएं सुरेश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि राजस्थान पुलिस पे, आज राजस्थान पुलिस ऐसी पुलिस है जिस बड़े काम में इन्होंने हल कर दिए, बड़े से बड़े अपराधियों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आज मैं आम जनता से ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान पुलिस का हौसला बढ़े और राजस्थान पुलिस पर किसी प्रतिक्रिया से राजनीति न करें, और राजनीतिक दबाव में अगर कोई काम हो रहा है तो इसका खामियाजा राजनेताओं को भुगतना पड़ेगा। और राजस्थान पुलिस जो आज जितने भी काम करे, राजस्थान पुलिस आज इंडिया में सबसे बेस्ट पुलिस है और अपनी कार्रवाई तो करे, उनको काम करने का, उनका हौसला बुलंद करने के लिए उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाए। चलिए सुनील प्रजापत जी, आप क्या कहेंगे। अश्विनी जी नमस्कार। जी नमस्कार। अश्विनी जी, मैं कहना चाह रहा हूँ जो गोविंद डटासरा जी है, कमल जी कहाँ के, और बीजेपी के जो भी आने वाले जो भी है, मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि किसी जमाने में मेरा देश, भारत देश एक सोने की चिड़िया कहलाता था। आज मेरा देश इतना खोखला हो गया, बस सत्ता पक्ष और विपक्ष जो भी बात करता है, पक्ष विपक्ष की बात करता है। अरे भाई, आपको बात करनी तो देश के बारे में बात करो, कोई बात उठानी है तो भाई अब जैसे जयपुर से जो ईमानदारी जो बात है, जैसे मंदिर जो 300 साल पुराने मंदिर तोड़ रहे, इनकी मुद्दा उठाओ, सबको एकजुट होकर करना चाहिए। अब एक अपराधी जो आनंदवान है, जो पार हो गया, जो सबको पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों मिल बैठ के विचार करना चाहिए कि वो कैसे हो गया, लेकिन सब एक पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे काम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल सीधा सा है। जितेंद्र गोठवाल बीजेपी विधायक थे, दिन में आने वाले थे और अब नहीं आते। उनका हवाला है कि वो विधायक दल की बैठक में है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वो इन सवालों का सामना करने की स्थिति में भी है। इस बीच रुख जगदीश जी आपका करूंगा। कानून व्यवस्था क्या इस बार राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा है। सीकर वाली घटना को लेकर क्या सरकार को संजीदगी के साथ जवाब देना चाहिए? क्या सरकार को आनंदपाल के मसले पर जवाबदेह होना चाहिए? क्योंकि सवाल यह है कि इन दोनों घटनाओं के बाद बयानबाजी हुई, बयानबाजी में सरकार ने कहा कि ये हालात की बात है, जांच की जाएगी। देखिए अश्विनी जी, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सब्जेक्ट है और इसके बहुत सारे कारण हैं कि क्यों इतनी डिटोरिएट हो रही है। उन सब के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर बात करना चाहिए। न केवल सरकार को बल्कि विपक्ष को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर कानून व्यवस्था इस कदर ऐसी फेल उसी फोर्स के साथ हो गई है जो कि फोर्स उनकी सरकार के टाइम पर भी थी, उनके हालात भी ऐसे ही थे। आजकल जिस तरीके से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से मर्डर बढ़ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, इसके पीछे इंटेंशंस कैसी हैं। जैसे कि क्या वो वर्ग यहाँ पर हावी होता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहा है, जिसके पास की दूसरे किस्म की शक्तियाँ आ गई हैं। कोई खान माफिया है, कोई शराब माफिया है, कोई क्या है। हमारे 3 विधायकों के ऊपर गोली चलती है और एक आदमी पकड़ में नहीं आता। तो ये सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं। अपराधी भाग जाता है पुलिस की गिरफ्त से, वो एक कोई मैं बड़ा मुद्दा नहीं मानता जी, क्योंकि अपराधी भी अपने एक दर्शक कह रहे थे कि हमें पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या समझा जाए? पुलिस का मनोबल कमजोर है या फिर सरकार का इकबाल है? नहीं, पुलिस का मनोबल तो हमेशा ऊंचा ही रहता है जब तक कि उसकी किसी अपराध को पकड़ने की कामयाबी के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं रह पाता जी। ये सरकार का तो मोटिवेशनल फैक्टर होता है। गवर्नमेंट केवल पुलिस बल को मोटिवेट करती है कि भाई आप पकड़ो पकड़ो, और हमेशा ऐसा हुआ भी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्योंकि जो प्रशासनिक मशीनरी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन के गैर पुलिस जो महकमे हों, डिपार्टमेंट हों, वो हमेशा सक्रिय होकर अपने काम ऐसे ही करते हैं। एक दूसरा पक्ष और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर केवल ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पर कि राजस्थान की ग्रोथ डिपेंड करती हो। अभी 2 दिन पहले ही आपको ध्यान होगा, आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ी दुनिया की एजेंसी ने देश के राज्यों की जो है गणना की है कि कहाँ ऐसा माहौल है
जहां पर कि व्यापार बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है, राजस्थान उद्योग बहुत छठे मुकाम पर। राजस्थान छठे मुकाम में है 29 राज्यों के अंदर। ये महत्वपूर्ण है और ये मेरे ख्याल में पहली बार है कि राजस्थान फर्स्ट 10 में आया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं कि राजस्थान में ऐसा माहौल तो है कम से कम कि यहाँ व्यापार करने वाले, यहाँ उद्योग धंधा लगाने लेकिन वाले, जो मुद्दे उठे हैं वो इसी माहौल को खराब कर सकते हैं, ये भी एक आशंका है। बिल्कुल ये मुद्दे उठ रहे हैं जो कानून व्यवस्था की स्थिति है। इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं हुई कि लोग यहाँ रात को सड़क पे चलते हुए घबराते हों। यहाँ आधी रात को भी लड़के कमल डॉक्टर साहब आप देखिए, आप कानून व्यवस्था पर बोले, फिर शौकत अली साहब और सुशील शर्मा जी का भी रुख करूंगा। कानून व्यवस्था में सरकारों को पुलिस के साथ एक तरीके का सही तरह का यूं कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। गृह मंत्री कहते हैं कि साहब एसपी से मिल लो, डीआईजी से मिल लो, लेकिन एक थानेदार से नहीं मिल सकते। तो ये क्या आपका मैसेज जाता है? ये मैसेज कहीं ना कहीं जाता है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं। जब आप ही का कंट्रोल नहीं है, आप होम मिनिस्टर हैं, आप ही का कंट्रोल नहीं है और आप कहते हैं कि एक थानेदार से मिलना मुश्किल है, तो आप ऐसी व्यवस्था बिठाओ ना कि थानेदार मिल सके। आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा सूत्र बिठाओ कि थानेदार वहां मिल सके और उसको मिलना हो। ऐसी नियम कानून पद्धति बनानी हो, बनाओ, ना कि आप ये कहो कि अरे साहब ये तो बड़ा मुश्किल है, पुलिस तो हमारे हाथ में नहीं। वो सवाल है जिनसे अगर ऐसे बचने की कोशिश की होगी जो बात बीजेपी के विधायक है। शौकत अली साहब डीडवाना से, सुशील शर्मा जी जयपुर से हमारे साथ हैं। शौकत अली साहब, आज कानून व्यवस्था तो खराब हुई है, गृह मंत्री ने बोल दिया कि भगवान ही ठीक करेगा, तो गृह मंत्री किस काम का है? और मेरा सवाल कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह जी से भी है कि भगवान ये जो हनुमान बेनीवाल का जो धरना प्रदर्शन है, जो उसके अंदर कांग्रेस के महासचिव सचिव सब साथ में हो जाते हैं और बीजेपी के एक भी जाट नेता उसके साथ में होते हैं, तो सूत्र जो अभी मानसून सूत्र चलेगा तो उसके अंदर क्या कांग्रेस के नेता हनुमान बेनीवाल के साथ होंगे या कांग्रेस के साथ रहेंगे? सवाल सीधा सा आनंदपाल के मसले को लेकर है। क्या आनंदपाल सिंह के मसले को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ी नजर आएगी? ऐसा है, सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो अपराधियों को पकड़ करके रखे और अगर वो किन्हीं कारणों से अपराधी भग गया, छूट गया, तो निश्चित रूप से अब तब पकड़ लेना चाहिए उसी वक्त। ये सवाल ये उठता है कि उस दिन इतने बड़े कुख्यात अपराधी के लिए केवल इतनी ही फोर्स क्यों लगी थी, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। सरकार की मंशा पर सीधा सवाल है और ये मसला विधानसभा में उठेगा जो शुरुआत से सामने है। जी सुशील शर्मा जी जयपुर से पार्षद है, बताएं। हाँ नमस्कार अश्विनी जी। जी नमस्कार सर, क्या कहें, बीजेपी का तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है और आएगा भी नहीं, जैसे थोड़ा सर बता रहे थे कि इसमें क्या मुख्यमंत्री का इतना आतंक हो गया है कि वो विधायक उसके बिना कुछ बोलते ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस को मेरी ये सलाह है कि अब की बार रचनात्मक भूमिका निभाएं, क्योंकि ओरमा ये मिलता है कि वो कह रहे घेरने के लिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कांग्रेस का हंगामा करके संसद सत्र को समय को बर्बाद नहीं करके पॉजिटिव मुद्दे उठाए वहां पर, वो इनको निलंबन कर देंगे या निकाल देंगे, अल्टीमेटली नुकसान तो जनता का होना है ना। जनता दुख पा रही है, इस बात को थोड़े खड़े बैठे हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस आपके सुझाव पर अमल करेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, एक ब्रेक पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए, चर्चा जारी। विधानसभा सत्र जो शुरू होने वाला है उस विधानसभा सत्र से हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि भरतपुर में तमाम तरह की अनेक योजनाएं अटकी हुई हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी का मामला हो, तो हमें बहुत उम्मीदें हैं विधानसभा सत्र से। और विपक्ष जो फालतू का शोर शराबा करता है उसमें आम जनता का विकास कार्य रुक जाता है। विधानसभा सही ढंग से चले, सुचारू चले, यही हमारी उम्मीद है विधानसभा सत्र से। जनप्रतिनिधि जो हैं जन भावनाओं का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। जनप्रतिनिधियों का जो काम है, उनका काम है सिर्फ अपनी जेबों को भरना, तो वो किसी भी प्रकार से भरें, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनका जनता से लेना देना होता है जब तक वो चुनाव जीते नहीं।